2025 में डेटा साइंस, क्या ये अब भी सीखने लायक है? नमस्ते और स्वागत है। अगर आप 2025 में अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं तो एक शब्द आपने बार बार सुना होगा, डेटा साइंस। इसे सदी की हॉटेस्ट जॉब भी कहा गया है। लेकिन एआई और ऑटोमेशन के इस दौर में एक बड़ा सवाल सामने आता है। क्या 2025 में डेटा साइंस सीखना अब भी एक स्मार्ट मूव है या आपने ट्रेन मिस कर दी? तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। और शॉर्ट आंसर है हाँ, बिल्कुल है, बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, जॉब्स और जॉब सिक्योरिटी। क्या इसकी डिमांड सच में है या ये सिर्फ एक हवा है? देखिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। हम डेटा के एक समुद्र में जी रहे हैं। हर क्लिक, हर परचेज, हर ऑनलाइन इंटरैक्शन और डेटा बनाता है। हम यहाँ ट्रिलियंस ऑफ टेराबाइट्स की बात कर रहे हैं। और कंपनीज को उन लोगों की सख्त जरूरत है जो इस डेटा का मतलब निकाल सके। अमेरिका में डेटा साइंस जॉब्स के लिए 36% की हैरान कर देने वाली ग्रोथ का अनुमान है। ये बाकी सभी प्रोफेशन से कहीं ज्यादा है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि 2030 तक एआई और डेटा प्रोसेसिंग दुनिया भर में लाखों, जी हाँ लाखों नई नौकरियां पैदा करेंगे। सोचिए इस बारे में। हम सुनते हैं कि एआई जॉब्स ले रहा है, लेकिन इस फील्ड में वो जॉब्स बना रहा है। यहाँ तक कि 2023 के बड़े टेक लेऑफ्स में भी डेटा साइंस रोल्स सबसे ज्यादा सुरक्षित थे, क्योंकि डेटा को समझना अब किसी कंपनी के लिए लग्जरी नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए एक जरूरत बन चुका है। ठीक है, तो जॉब्स तो हैं और सिक्योर भी हैं, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है। पैसे का क्या? सैलरी कैसी है? देखिए, इस फील्ड में सैलरी सच कहूं तो शानदार है। अमेरिका में एक डेटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी $1.5 लाख सालाना से भी ऊपर है। और भारत में भी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स आराम से 20 से 25 लाख सालाना या उससे भी ज्यादा कमा रहे हैं। और एंट्री लेवल पर भी शुरुआत काफी अच्छी होती है। लेकिन बात सिर्फ स्टार्टिंग सैलरी की नहीं है। ये फील्ड लगातार बदल रहा है। एआई और मशीन लर्निंग में रोज कुछ नया आ रहा है, जिससे आपके पास हमेशा नई स्किल सीखने और करियर में आगे बढ़ने के मौके रहते हैं। आप एक जगह अटके नहीं रहेंगे। तो आप कन्विंस हो गए, जॉब्स अच्छी हैं, पैसा भी अच्छा है, लेकिन शुरुआत कैसे करें? कौन सी स्किल्स चाहिए? 2025 के लिए ये रही एक जरूरी चेकलिस्ट। 1. पाइथन और एसक्यूएल। पाइथन तो डेटा साइंस की भाषा है, लेकिन एसक्यूएल को मत भूलिएगा। डेटाबेस से डेटा निकालने और मैनेज करने की स्किल अब पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। 2. मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स। आप जो मॉडल्स बना रहे हैं उनके पीछे की थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। 3. डेटा विजुअलाइजेशन। ये बहुत जरूरी है। आपको डेटा से एक कहानी सुनानी आनी चाहिए, टैब्ल्यू या पावर बीआई जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके। याद रखिए, एक चार्ट हजारों रोज के बराबर होता है। और चौथा, क्लाउड टेक्नोलॉजीज। डेटा अब ज्यादातर क्लाउड पर रहता है, इसलिए AWS या Azure जैसे प्लेटफॉर्म्स की जानकारी होना अब जरूरी बनता जा रहा है। और सबसे अच्छी खबर क्या है? अब आपको इसके लिए कोई फैंसी यूनिवर्सिटी डिग्री की जरूरत नहीं है। और मेरे भारतीय दोस्तों के लिए अब बेहतरीन क्वालिटी के रिसोर्सेज हिंदी में भी अवेलेबल हैं। इससे ये करियर अब सबके लिए और भी ज्यादा एक्सेसिबल हो गया है। सबसे जरूरी चीज है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स का एक पोर्टफोलियो बनाना। वही आपको भीड़ से अलग करेगा। आखिर में बात करते हैं इम्पैक्ट की, यानी आपके काम का असर। ये सिर्फ एक ऐसी जॉब नहीं है जहां आप स्क्रीन के पीछे बैठकर नंबर से खेलते हैं। आप खुद को एक डेटा डिटेक्टिव समझ सकते हैं। आप ऐसी जटिल पहेलियां सुलझाते हैं जिनका रियल वर्ल्ड में असर होता है। आप किसी हेल्थ केयर कंपनी को बीमारियों का पता लगाने में मदद कर सकते हैं, किसी फाइनेंस कंपनी को फ्रॉड पकड़ने में, या फिर किसी गेमिंग स्टूडियो को प्लेयर्स के लिए एक बेहतर अनुभव बनाने में। डेटा साइंस हर जगह है। तो कुल मिलाकर डेटा साइंस में 2025 में आपको मिलती है जबरदस्त जॉब सिक्योरिटी, शानदार सैलरी, लगातार ग्रोथ और एक मीनिंगफुल काम करने का मौका।